देखो क्लास 10th का जो एक्सरसाइज हम लोग 1 2 3 पढ़ लिए थे, है ना। आज है 4 क्लास, अरे एक्सरसाइज 4 का पढ़ेंगे। कह द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण एक ऐसा बहुपद समीकरण है जिसका अधिकतम घात 2 होती है। मतलब द्विघात समीकरण का जो पावर होती है वे 2 होती है, स्क्वायर के रूप में होगी। इसका मानक रूप के पूछे जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा। अगर कहीं भी द्विघात समीकरण आता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, तब ये वो द्विघात समीकरण होगा जहाँ पे ए का मान जो है 0, है ना। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, या ए बराबर ए का मान क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इस रूप में रहेगा तो हम क्या कहेंगे, उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, है ना। इसमें चर मान एक पूछता है, तो ए से लेकर के जेड तक कोई भी अगर इसमें अल्फ़ाबेट आता है तो वह उसका चर मान कहलाता है ना। इसलिए उसको कहते हैं वह अज्ञात मान है जिसे हम खोजना पड़ता है। अगर किसी अनुपात के रूप में होता है तो उसमें एक्स हो ये छिपा हुआ रहता है जब किसी संख्या को ज्ञात करना होता है। इसलिए चार मान को अज्ञात मान भी कहा जाता है। ये गुणांक क्या होता है, ए बी और सी जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो ए को एक्सपोनेंट जिसको एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा, बी जो है चर मान कहलाएगा जो एक्स का गुणांक होगा, और सी जो है वे अचर पद होगा। यहाँ ध्यान देना कि ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक हो जाएगा तो वे द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। हल करने का मुख्य तरीका, द्विघात समीकरण को हल करते हैं इसका 2-3 तरीका। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से भी हम द्विघात समीकरण निकालेंगे। दूसरा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो गुणनखंड विधि का नियम है, उस नियम को निकालने के लिए पहला बताया गया है कि समीकरण को सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। फिर दूसरा नियम क्या है कि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम मध्य पद को विभक्त करते हैं, है ना, ताकि अगर जोड़ या घटाव करें तो बीच वाली जो एक्स का जो चर मान है ना उसका मान हो जाए जोड़ या घटाव करने पर, और गुना करने के बाद जो है अचर पद है कि आ जाए। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 है, तो हम इस 10 को ऐसा को फैक्टर करेंगे कि जोड़ या घटाव करने के बाद -7 और गुना करने के बाद 10 आ जाए, है ना। तो 10 को तोड़े हैं तो -2 और -5 में तोड़ेंगे तो -7 हो जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से दोनों एक्स स्क्वायर और 2x, इस दोनों में क्या करेंगे, x का कॉमा करेंगे, इसमें बच गया x - 2, उसमें -5 कॉमा लेंगे तो हो गया x - 2। इस प्रकार से एक बार अंदर x - 2, एक बार बाहर x - 5, इसको ले लेंगे। x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 हो जाएगा, और x बराबर फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कह रहे थे कि समीकरण को रैखिक समीकरण बना करके x का मूल ज्ञात करेंगे। दूसरा पद है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें भी कहता है सबसे पहले ये लड़का सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देंगे। दोनों पक्ष में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे जो एक्स स्क्वायर में लगल है। यदि अगर यहाँ देखिए कि 2x स्क्वायर -7x -3 है तो यहाँ पर 2 से ही भाग देंगे। अगर यहाँ 3 रहता 3 से भाग देंगे, 4 रहेगा तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे कि एलसीएम जो एलएचएस तरफ जो है ना वह एक्स पद वाला आ जाए, और शेष पद जो रहे वो आरएचएस में चला जाए। ठीक है, इतना किए हो। तू टाइम से कहा ना आता है, अब ये है सर, मारेंगे 2 मिनट हो क्या आइला ना, देख 10 मिनट लगता होगा। तोरा 10 मिनट हुआ आइला। ठीक है, देखो तो इसके बाद के क्या, एक्स के गुणांक से क्या करेंगे, 1/2 को गुना करके स्क्वायर कर देंगे। फिर है ना, जब इसको हो जाएगा तो दोनों पक्ष में क्या करेंगे, उधर जोड़ देंगे। दोनों पक्ष में जैसे यहाँ देखिए एक्स के गुणांक से हम भागा दिए थे 2 से,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 बराबर माइनस 3/2 आया था। ये LHS और साइड हो गया RHS। इसमें हम फिर क्या बोले कि 1/2 से x के गुणांक जो है ना, x के गुणांक से क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद उसको वर्ग कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद तुम्हारा यहाँ 49/16 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर दोनों पक्ष को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो दोनों पक्ष के निकालिए वर्गमूल। ठीक है, तो दोनों पक्ष के वर्गमूल निकालने पर यहाँ पर ऐड कर देंगे। स्क्वायर के बाद देखिए वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, जोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल देंगे। तो x माइनस 7/4 के स्क्वायर था, तो इसको रूट स्क्वायर हटाए तो ये बच गया। इधर रूट मैंने वर्गमूल करेंगे तो 25/16 का 5/4 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 7 और यहाँ हो गया 5/4। फिर x बराबर उसे क्या करेंगे, एक बार जोड़ के एक बार घटा के मान निकालेंगे। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि सबसे पहले विवेचक एलर का द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac से हम उसका विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक ज्ञात करने के बाद d का मान आएगा, उससे समीकरण के मूल निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि d अगर लेस देन 0 है तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर d बराबर 0 है तो उसका मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है ना, और यही द्विघातीय सूत्र को ही श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। ठीक है।